बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज का हमारा सेशन इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के हवाले से है और आज मैंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को ईमेल की थी इस हवाले से ताकि अपडेट ले सकें। तो उनके पास रश की वजह से जो क्रॉसपॉन्डेंस है वो अभी तक उन्होंने रोकी हुई है और टाइम आपको नहीं दिया कि डॉक्यूमेंट्स भेजें। बाकी आप अपने तैयार रखें डॉक्यूमेंट्स, किसी भी वक्त नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं इंटरव्यू में और आप लोगों को इंटरव्यू का मार्जिन भी कम मिलेगा, जो कि मेरी एफपीएससी के एक कंसर्न बंदे से बात हुई थी। तो आप लोगों ने कोई पता नहीं चलेगा ये बलूचिस्तान के मेरिट के अगेंस्ट जो यानी कि बलूचिस्तान में जो इंटरव्यू स्टार्ट होगा वहाँ से शुरू होता है, इस्लामाबाद से होता है, लाहौर से होता है। तो आपका रोल नंबर या मेरिट में कहीं पे भी है तो कुछ नहीं कह सकते कि पहला नंबर किसका होगा इंटरव्यू के हवाले से। और जब ये स्टार्ट होगा आपका प्रोसेस तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का जो कम्पिटिटिव एक ट्रेंड चल रहा है तो आप लोगों का ज़्यादा मार्जिन नहीं है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ, तकरीबन जो है मतलब एक नंबर का, दो नंबर का और इवन के 2-3 नंबर के अंदर, मतलब कि पॉइंट्स में भी नंबर जब आते हैं तो 20-20, 25-25, 1 से 2 नंबर के दरमियान में है। यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट में किसी के 63 हैं तो हो सकता है कि 8-10 लोगों के 63 ही हों। सो इस तरीके से आप लोगों का कंपटीशन जो है वो काफ़ी टफ़ होगा। और कई सारे एस्पिरेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे, उनको मैंने आंसर करने की कोशिश की थी कि आप लोगों के मैक्सिमम जितने टेस्ट क्वालिफाई करने वाले हैं, अगर कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स में इशू नहीं है, आपकी डिग्री में कोई इशू नहीं है तो इंटरव्यू में आपको कॉल किया जाएगा। और बाकी रही बात एक और जो क्वेश्चन था, एक यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंस और हाउ टू एक्सेल के ऊपर हमने पॉइंट्स को डिस्कस करना है। तो एक पॉइंट ये था कि मेरिट जब बनेगा तो ओपन मेरिट पे, मेरिट के हिसाब से ओपन मेरिट पे जो हैं वो टॉप वाले कहीं जिस तरह 37 पोस्ट हैं मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हम 40 मल्टीप्लाई बाय 3 अंदाज़न कर लेते हैं, ठीक है जी। या 17 21 और 1 2 3, ये तकरीबन आ जाएगा 111। अभी क्या, यानी कि अगर 37 मल्टीप्लाई बाय 3 जो टॉप वाले 111 हैं वो ओपन मेरिट, क्या ये मतलब है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप लोगों के जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट प्लस इंटरव्यू, इन दोनों के मार्क्स मिलाकर, अब लेट्स सपोज मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, 65 आता है प्लस 180 नंबर आते हैं। तो जो इसके टोटल बनते हैं वो तकरीबन बनते हैं जी 245। तो 245 वाला अगर टॉप पे है तो ये ओपन मेरिट में आएगा। अब कोई वजह नहीं है, जो आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट की मेरिट लिस्ट बनी है तो 65 वाला हो सकता है मेरिट में 963 नंबर पे खड़ा हो और वो टॉप पे चला जाए। तो ये आप लोगों ने माइंड में चीज़ें रखनी है कि आपके इंटरव्यू के मार्क्स बहुत अहम रोल अदा करेंगे आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए। अच्छा, एक तो ये बात होगी। बाकी सिग्निफिकेंस के हवाले से किसी ने सवाल किया था कि इम्पॉर्टेंस क्या है। इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि जब आप ओपन मेरिट पे क्वालिफ़ाई करते हैं तो जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमेंडेशन की लिस्ट पब्लिश होगी, जो पहला नंबर पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे, तो टॉप 37 तो ओपन मेरिट में चले जाएंगे। अब टॉप ओपन वालों में से भी 10 जो होंगे, जो ही वैकेंट पोस्ट होगी प्रमोशन के लिए, तो सबसे पहले जो 10 नंबर तक होंगे, अगर 10 पोस्ट खाली हैं तो उनकी प्रमोशन होगी। सो आपके पूरे करियर में आपका मेरिट में जितनी आप ऊपर पोजीशन बना सकते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा हमने थोड़ा सा ये रुक रहे थे कि शायद दोबारा जल्दी से वो लिस्टें आ जाएं और आप लोगों के इंटरव्यू के फिर कॉल करें, लेकिन चूँकि वो देर भी हो सकती है और हमें नहीं मुनासिब लगा कि टाइम हम अपना वेस्ट करें। तो जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली जिन्होंने हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कोर्स लिया था और स्क्रीनिंग टेस्ट कोर्स लिया था, जो हमारे ओल्ड एस्पिरेंट्स हैं वो हमारे मैकेनिज़्म को जानते हैं, तो वो बार बार पूछ भी रहे थे, तो हम उनको दोबारा से बताते चलें कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से बैच 1 की रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट करके उसको हम बाकायदा लेके चलने जा रहे हैं और किस तरीके से चीज़ों को कवर अप करेंगे वो भी आपसे शेयर करते हैं। और आप लोग अपनी स्लॉट के हिसाब से अपने इंटरव्यू के लिए सेशन ले सकते हैं। मतलब सैटरडे संडे को किसी टाइम आप अवेलेबल करना चाहते हैं अपने आप को,
जूम पे आप एक सेशन करना चाहते हैं जिसमें आप अपने आप को इंटरव्यू देने के लिए सामने आएंगे और आप ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। उसके बाद हम अपनी एक शीट बनाएंगे जो आप लोगों के स्कोर हर लिहाज से, हर क्वालिटी के हिसाब से मार्किंग करके आपको 200 में से नंबर अलॉट करेंगे। तो साथ में आपको रिकमेंडेशन देंगे कि आपको किस एरिया में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आपके कॉन्फिडेंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इंग्लिश, जो भी आपका एरिया है, किस में आप वीक हैं, किस में आप बेहतर हैं, तो वो आपको हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे ताकि आप फर्दर जो 2 महीने मिलते हैं, 2.5 महीने मिलते हैं, जितना भी आपको टाइम मिले तो आप उन वीक एरियाज़ को ज़रा स्ट्रेंथन कर लें। सो चलते हैं आपको बैच 1 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो तरतीब क्या होगी हमारी। एक तो हमने 3 इसके अंदर ऑनलाइन थ्रू जूम मॉक टेस्ट कंडक्ट करने हैं, मॉक इंटरव्यूज़, सही है जी। दूसरे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो हमारा होगा इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये हम आपको एक क्या क्या सवाल आपसे पूछा जा सकता है, उसका मकसद क्या होगा, आपको आंसर क्या करना है, और एक्चुअली इंटरव्यूइंग बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है या आपको किस लिहाज से जज करना चाहता है, उनके लिहाज से। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ये हमारा लेंथी सेशन है, इसमें 8-10 लेक्चर हमने ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। तो जो अभी तक अपने सेशन में रजिस्टर्ड होने के बाद उन्होंने ये इनको कवर अप नहीं किया तो वो गो थ्रू करें। इसके बाद हमने ऑलरेडी एक स्टार्ट कर दिया है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा चार्म लेके आएगा, आपके अंदर सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आएगा, जिसमें आप सेल्फ रिलायंट होंगे और किसी से कमतर अपने आप को समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का और सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स दोनों एक डिजीज़ है, इन दोनों से बचना है, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करना है, ग्रूम करना है। सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हवाले से भी हमारा एक जो कोर्स है, इसमें तकरीबन हमारे 30 to 40 सेशंस होंगे, वो भी हम ऐड करना शुरू कर दें। इसके अलावा आप लोगों के जो बैच होगा, जो कोर्स होगा, उसमें मैनर्स एंड एटिकेट्स, ठीक है जी। एटिकेट्स ये जो ड्यूरिंग इंटरव्यू और उससे पहले आपने शो करने हैं वो। इसके अलावा ड्रेस कोड वगैरह पे हमने बात करनी है कि ड्रेस आपका कैसे होना चाहिए, कैसे आप अपने आप को कंफर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोफेशनल हमारा पार्ट होगा उसमें हम क्वेश्चन और आंसर की बेसिस पे शॉर्ट टाइप और आपके नॉलेजफुल होगा। इनकम टैक्स, ऑर्डिनेंस 2001, ऑर्डिनेंस 2001, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स या एक्साइज ड्यूटी, इनका एक्ट 2005 है। इनको भी हम क्वेश्चंस और आंसर की फॉर्म में कवर करेंगे ताकि आपका नॉलेज भी हो। और जो कोशिश हम करेंगे, जो स्क्रीनिंग टेस्ट में आप लोगों ने तैयारी की थी, वो भी लेक्चर्स हम ऐड कर दें ताकि आप उनको भी एक दफ़ा गो थ्रू करें। इसके बाद आ जाएगा जनरल आपका पार्ट इंटरव्यू के रेलेवेंट, जिसमें आप लोगों के जनरल नॉलेज, जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं उनके ऊपर गाइड भी करेंगे और लेसन भी ऐड करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स, साथ में इस्लामिक स्टडी, इस्लाम के बारे में और इस्लामिक स्टडी के बारे में भी, इनको भी हम कवर करेंगे। और साथ में करंट अफेयर्स, इनको हमने फोकस करना है। और इसके अलावा जो डूज़ एंड डोंट्स, जो आपने इंटरव्यू में करने वाली बातें हैं और जो अवॉइड करने वाली बातें, उनके ऊपर भी हमने डिटेल से बात करेंगे। और एनी अदर जो एरिया होगा जिसमें एस्पिरेंट फील करेगा कि वो वीक है, तो उसको भी हम फोकस करेंगे और चीज़ें जनरल गाइडलाइन के हिसाब से भी ऐड करते चलेंगे। सो हार्वर्ड अकेडमी जो बैच 1 स्टार्ट करने जा रही है, आप उसका पहला हिस्सा बनिए। जितना ज़्यादा टाइम आप अवेल कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कीजिए, अपने प्रोफेशनल एरिया को टाइम दीजिए और अपने नॉलेज को बिल्डअप कीजिए, क्योंकि आपने एक एक नंबर के लिए ऊपर जाके कम्पीट करना है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंटरव्यू है देखने में सादा सा होता है, लेकिन उस थोड़े से टाइम में आपके ऊपर नंबरों की बारिश होती है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, 20 मिनट है या 25 मिनट है, हर कोई स्पेंड कर लेगा। हर कोई जो इंटरव्यू दे के आएगा यही फील करेगा कि सबसे बेस्ट इंटरव्यू उसका है, लेकिन बहुत फ़र्क होता है। किसी के नंबर 110 होंगे, किसी के 90 होंगे, किसी के 180 होंगे। सो इन 20-25 मिनट के सेशन को
जो आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के दौरान में स्पेंड होगा उसको बेहतर करने के लिए ये आपका टाइम है। इसमें आपने अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है, अपने आप को बेहतर करना है। सो ऑल द बेस्ट। और हार्वर्ड अकेडमी का कोर्स मेन पेज पे अवेलेबल है, आप उसको एनरोल कर सकते हैं। और मज़ीद आपकी कोई क्यूरी हो तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।